हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां फेंगली ने बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए धागे को तीली लगा दी थी। लेकिन इसी दौरान उसे ख्याल आने लगा जब जियालू ने उसे कहा था कि काफी देर तक प्रिंस तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारा ख्याल रखते रहे, और जब वांग जुआन ने उसे ये कहा था कि तुम जो भी करना चाहती हो उसे ब्रेवली करो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उससे पहले भी जब वांग जुआन ने कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, ये सारी बातें फेंगली को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। और तभी उसे एक जोरों की आवाज सुनाई दी। उसे तो लगा था कि बॉम्ब फट गया, लेकिन नहीं, वो धागा अभी भी बहुत लंबा होता है। असल में तो ये वांग जुआन ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। कहीं न कहीं वांग जुआन को भी अपने सामने सही सलामत देखकर फेंगली को अच्छा लगा। इसके बाद वांग इससे पूछता है कि तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा। फेंगली तो जैसे स्पीचलेस हो चुकी थी, तब तक जावियो भी आ पहुंची। उसे भी ये सारा नजारा काफी ज्यादा पसंद आया। इधर वांग जुआन फेंगली के लिए बांसुरी के जरिए एक सॉन्ग सिंग करता है जो कि मॉडर्न एरा का ही था। और जावियो भी पूछने लगी कि अरे वाह भैया, ये सॉन्ग आपने कब सीखा। जाने अनजाने में फेंगली ने उस सॉन्ग का नाम ले लिया, जो सुनकर तो दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। और फिर जल्दी जल्दी से वो सॉन्ग के जुमले गाते हैं उस सॉन्ग को कंप्लीट करने के लिए, जो कि कोई इंग्लिश का सॉन्ग था। और ये जानकर तो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए कि अरे वाह, हम दोनों होमीज हैं। लेकिन बॉम्ब फटना अभी बाकी था, इसलिए फेंगली ने फौरन सबको वहाँ से भागने के लिए कहा। उधर वो बॉम्ब भी फट जाता है। लियान तो सिर्फ फेंगली की तरफ ही देख रहा था क्योंकि उसका शक उसी पर होता है। जबकि फेंगली वांग जुआन को अपने साथ ले जाने लगी कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और फेंगली उसे एंशिएंट एरा की बुराइयां करती रही कि ना तो यहाँ कुछ अच्छा खाने को मिलता है, ना बंदा सुकून से सो सकता है, कितनी मुश्किल जिंदगी है इनकी। वांग जुआन बोला कि हाँ बिल्कुल, प्रिंस बनना भी कोई आसान काम नहीं। एक ही दिन में जानलेवा 5 अटैक्स हो चुके हैं मुझ पर। खैर ये सब कुछ छोड़ो, ये बताओ कि तुम मिस्टर नोवेल से मिली थी क्या। फेंगली बोली कि हाँ मिली थी ना, उसी ने तो मुझे टास्क दिया था तुम्हें बात दिलाने का। इस बात पर दोनों ही एम्बेरस हो जाते हैं। लेकिन फेंगली आगे बात को कंटिन्यू करते हुए कहने लगी कि काफी दिनों से मिस्टर नोवेल नजर नहीं आया। वांग जुआन भी इसे पूछता है कि वैसे इस दुनिया से वापस जाने के लिए उसने तुम्हें क्या टास्क दिया था। अब फेंगली उसे कैसे बताती कि मेरा टास्क तुम्हें मारने का है। इसलिए बात बदलते हुए कहने लगी कि छोड़ो ना, हम दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट सीन में जब उस लड़की मास्टर काई को पता चला कि फेंगली ने तो वांग जुआन को मारा ही नहीं, इस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इवन के उसने अपने ही सिपाही को भी मार डाला। दूसरी तरफ ये दोनों काफी ज्यादा ड्रंक हो चुके थे। फेंगली उसे रोते हुए कह रही थी कि मुझे घर जाना है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं और पता नहीं मेरी कंपनी का क्या हाल हो गया होगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की थी। और फेंगली को जब होश आया तो फौरन वहाँ से उठ खड़ी हुई और उसे कहने लगी कि माफ करना, कल रात हम दोनों ड्रंक हो चुके थे, इसलिए ऐसे प्रिटेंड करो जैसे हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। वैसे हुआ तो कुछ भी नहीं। इसी दौरान उसे ख्याल आता है कि ये मेरे पास अच्छा मौका है इसे मार डालने का। लेकिन फिर फौरन उसका जमीर जाग उठा कि नहीं, ये भी तो मेरी तरह इंसान है जो कि अपने घर वापस जाना चाहता है, तो भला मैं इसे क्यों मारूं। नेक्स्ट सीन में फेंगली प्रैक्टिस कर रही थी मिस्टर नोवेल से ये कहने की कि मैं वांग जुआन को नहीं मार सकती क्योंकि वो मेरा होमी है और मैं उसे अपने साथ मॉडर्न एरा वापस ले जाना चाहती हूँ। तभी टैंक उसके लिए एक पैगाम लेकर आया। वो कहने लगा कि प्रिंस का हुक्म है, आज के बाद तुम महल में कोई भी काम नहीं करोगी, बल्कि तुम्हारे लिए भी एक नौकर को अरेंज कर दिया गया जो कि कोई और नहीं बल्कि जियालू थी। दूसरी तरफ लियान वांग जुआन से कह रहा था कि प्रिंस, टेरेस पर बॉम्ब फिक्स करने का शक मुझे किसी और पर नहीं बल्कि फेंगली पर है। लेकिन वांग जुआन ये कहाँ मानता। उसे कल रात फेंगली काफी ज्यादा क्यूट लगी थी। उसके बारे में सोचते हुए कहने लगा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, भला वो मुझे क्यों मारेगी। दूसरी तरफ फेंगली भी अब एंशिएंट एरा में अमीरों वाली लाइफ को एंजॉय करने लगी और जियालू से बोली कि मैं कुछ नॉवेल्स पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी से बुक्स लेकर आओ। फिर जब उसने वो नॉवेल पढ़ा तो उसे कहानी काफी ज्यादा अच्छी लगी और जल्दी जल्दी से बाकी के बुक्स को भी चेक करने लगी। वो सोच रही थी कि ये कहानियाँ तो कितनी मजेदार है, जाते जाते मैं इन बुक्स को भी अपने साथ ले जाऊंगी तो टीवी ड्रामास के लिए नॉवेल्स की कमी नहीं होगी। तब तक पीछे से वांग जुआन भी पहुँच आया, जो टैप टैप करते हुए पूछने लगा कि क्या कर रही हो। अचानक से उसे देखकर फेंगली का पैर फिसल गया और वो उसके ऊपर गिर जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि साथ ही उसने वांग जुआन को किस भी कर दिया था। इसकी वजह से दोनों ही काफी ज्यादा नर्वस भी हो गए थे। फेंगली बोली कि लेटे क्या हो, उठो भी। और वो कहने लगा कि तुम आगे से हटोगी नहीं तो मैं उठूंगा कैसे। नेक्स्ट सीन में दोनों को नींद नहीं आ रही थी। वो एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहे। फाइनली फेंगली ने मान लिया था कि वांग जुआन है तो हैंडसम, जबकि वांग जुआन ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि फेंगली थोड़ी वायलेंट और अजीब सी जरूर है पर है तो क्यूट। एक दूसरे
दूसरे के बारे में सोचने से ही अचानक से इन दोनों को हिंट मिल गया कि क्या इसका मतलब वो मुझे सेड्यूस कर रहा था और वांग जुआन बोला कि वो मुझे मारना चाहती है। अगली सुबह फेंगली गॉड से दुआ मांगने के लिए पहुंच आई थी कि गॉड मैं सारी जिंदगी सिंगल रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे कभी भी किसी लड़के के प्यार में गिरफ्तार मत करना। एक बुक में प्यार से बचने के लिए कुछ मंत्र लिखे हुए थे कि अगर इसे बार बार पढ़ते रहो तो प्यार नहीं होगा, लेकिन फेंगली को तो प्यार हो चुका। दूसरी तरफ वांग जुआन ने भी सेफ्टी वेस्ट पहन ली थी और अपने पास एक तलवार भी रख ली क्योंकि वो वापस जाना चाहता है, यहाँ मरना तो नहीं चाहता। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि फेंगली उससे प्यार नहीं करना चाहती, वरना तो वांग जुआन यहाँ से वापस चला जाएगा और वो हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी। इसी तरह वांग जुआन भी उसे खुद को मारने का मौका नहीं देना चाहता था क्योंकि वो भी एंशिएंट एरा में अकेले नहीं रहना चाहता। टैंग ने भी जब देखा कि ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं तो पूछने लगा कि प्रिंस ये सब कुछ चल क्या रहा है, और वो बोला कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये रोमांस चल रहा है, जबकि वो दिल ही दिल में कहता है कि बहुत हो चुका, आखिर हम कब तक एक दूसरे को इग्नोर करेंगे, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद जब फेंगली उसके रूम में आई तो वांग जुआन ने उसे रोक लिया था और कहने लगा कि देखो यहाँ से बाहर जाने के लिए हमारे पास एक रास्ता सिर्फ अपने टास्क को कंप्लीट करना ही था, लेकिन एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए बगैर हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लेना चाहिए क्योंकि हम नॉवल की दुनिया में फंस चुके हैं और नॉवल की कहानी हमेशा एक जगह पर एंड नहीं होती, तो हमारे पास कोई और रास्ता जरूर होगा। फेंगली बोली कि तुम्हारी बातें कुछ जानी पहचानी लग रही है, कहीं तुम भी प्रोड्यूसर तो नहीं, जिस पर उसने अपना नाम जियाओचन बताया जो कि अब्बासिन पिक्चर का सीईओ था। और ये सुनकर इधर फेंगली को भी याद आया जब टैंग ने इसे कहा था कि मिस्टर जियाओचन ने हमारी कोलिब्रेशन छीन ली है और हमें नॉवल पर भी कॉपीराइट दिया है, वो इसी से ही तो लड़ने के लिए आ रही थी। अब तो वो गुस्से में कहने लगी कि मिस्टर जियाओचन मॉडर्न एरा में तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाई, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ पर आ गए हो, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है जबकि जियाओचन बेचारा उसे गुस्से में देखकर फौरन वहाँ से भागने लगा और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, आखिर मुझे बताओ तो सही मैंने किया क्या है। साथ साथ फेंगली उसे पीटने की वजह भी बता देती है। यहाँ जियाओचन ने उसके कॉलर को हाथ लगाकर ठीक किया। इस पर तो फेंगली को और भी ज्यादा गुस्सा आया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। उसे मारते मारते उसके ऊपर जा गिरी थी। तब तक यहाँ टैंग भी पहुँच आया ये पूछने के लिए कि आप ये क्या कर रही है। वो बोली कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा, बाहर निकलो यहाँ से। टैंग भी जल्दी जल्दी से बाहर निकल आया और फिर चुपके से इन दोनों को देखने लगा कि ये किस तरह से रोमांस कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जावियो भी पहुँच आई ये पूछते हुए कि भैया और फेंगली लड़ रहे हैं क्या। वो बोला कि नहीं लड़ नहीं रहे, रोमांस कर रहे हैं, बड़ों की बातें हैं, हमें इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जबकि अंदर से वांग जुआन के पिटने की आवाजें आ रही होती है। थोड़ी ही देर में फेंगली भी बाहर निकल आई जो इन दोनों को अपने सामने देख लेती है। जावियो ये फौरन से फेंगली को अपने साथ ले गई कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जबकि टैंग ने रूम के अंदर जाकर देखा कि सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है तो कहने लगा कि प्रिंस मैंने कभी सोचा नहीं था कि फेंगली की रोमांस स्किल्स इतनी अच्छी होगी। वो बोला कि फेंगली हमेशा से ही इतनी शार्प है, उस दुनिया में तो मैंने इस लड़की के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन उससे मिलना मुझे इस दुनिया में ही नसीब हुआ। ये टैंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दुनिया और ये दुनिया कौन सी। दूसरी तरफ जावियो भी फेंगली से कह रही थी कि मेरी एक दोस्त अपने भाई के गार्ड को पसंद करती है, तो अब तुम ही कुछ तरीका बताओ कि वो उसे कैसे इम्प्रेस करे। इधर फेंगली भी उसकी पूरी बात समझ तो गई थी कि वो किसी दोस्त की नहीं बल्कि अपनी बात कर रही है। खैर वो उस गार्ड को इम्प्रेस करने के तरीके बताने लगी जो साथ साथ जावियो भी इमेजिन कर रही होती है। खैर वो सारी ट्रिक समझ गई थी और उसे फॉलो करते हुए लियान के पास पहुंच जाई। वो भी इसे देखकर कहने लगा कि प्रिंसेस आपको क्या हुआ, बुखार हो गया है क्या, आपके चीक्स भी इतने रेड हो गए, मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। जबकि जावियो भी उसका हाथ पकड़कर अपने फोरहेड पर रख देती है कि देखा मुझे बुखार नहीं है। यहाँ दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे और लियान ये कहकर वहाँ से भाग निकला कि नहीं आपको बुखार हो रहा है, मैं जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता हूँ। जबकि इधर जावियो भी सोच रही थी कि इसका मतलब ये हुआ कि लियान मेरी केयर करता है। इसके बाद फेंगली जब अपने रूम में आई तो वांग जुआन वहाँ पहले से ही बैठा हुआ था और ये बोली कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो इसे मनाने की पूरी कोशिश करता है, इवन के इसकी फेवरेट डिशेस भी बनवाई थी, मगर फिर भी ये नहीं मानी तो जियालू और टैंग को वहाँ से जाना पड़ा। आखिरकार जियाओचन इसे माफी मांगने लगा कि मेरा मकसद तुम्हारा प्रोजेक्ट छीनना बिल्कुल भी नहीं था। जबकि ये बोली कि नहीं तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरे बहुत सारे एम्प्लॉइज ने जॉब छोड़कर तुम्हारे साथ जॉब करना स्टार्ट कर दी। इसको मनाने के लिए जियाओचन ने इसे सोने के सिक्के देना स्टार्ट कर दिए थे। आखिरकार तो फेंगली भी बिक ही गई। लड़ना छोड़कर वो जल्दी जल्दी से उन सिक्कों को उठाने लगी और कह देती है कि देखते हैं हम दोनों में से पहले कौन
कौन अपने मिशन को कंप्लीट करेगा। सियाओ चेन बोला लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फेंगली ने तो उसे मौका तक नहीं दिया, जल्दी जल्दी वो सिक्के लेकर वहाँ से चली गई और बाहर आकर सोच रही थी कि उसे क्या लगता है, उसने मुझे कुछ सोने के सिक्के दे दिए तो मैं उसे नहीं मारूंगी। वह भी ये सोच ही रही थी कि इसी दौरान उसे कुछ असैसिन्स ने घेर लिया था जिसे वो जानती तक नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती उन लोगों ने इसे बेहोश कर दिया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।